अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने लगा हूँ वो इंतहाई इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, मर्द और औरत जो हैं, इस मर्ज़ का शिकार हैं। आपको बताना चाह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर ऐसा मर्ज़ है, वो तकरीबन हर दूसरे तीसरे बंदे को हुआ है। इसकी मुख्तलिफ़ काज़ होती हैं। पहले तो हम ये देखेंगे ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारा जो दिल होता है उसमें दो किस्म की नालियाँ होती हैं। एक होती हैं आर्टरीज, एक होती हैं वेन्स। अब आर्टरीज जो होती हैं, इनका काम ये होता है कि दिल ने बड़े प्रेशर के साथ दिल जो है पंप करता है आर्टरीज के अंदर खून के अंदर वो जाता है, यानी खून बड़े प्रेशर के साथ आर्टरी के जरिए पंप किया जाता है, पूरे जिस्म में दौरा करता है। और उसके बाद वेन्स थोड़ी देर के लिए ये रुक जाता है, सख्ते की हालत में आता है, उसके बाद ये दोबारा वापस आता है और वापस वेन्स के ज़रिए वापस है, यानी आर्टरीज के ज़रिए ये पंप किया जाता है और वेन्स के ज़रिए ये दोबारा वापस आता है। अब खून की नालियों के अंदर खून का जो सतही दबाव जो होता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। जब दिल खून को पंप करता है तो इसकी वजह से खून की नालियों में बहाव के साथ साथ एक ख़ास दबाव पैदा होता है और इन नालियों के अंदर खून का ये सतही दबाव ही ब्लड प्रेशर कहलाता है। और ब्लड प्रेशर मालूम करने के लिए एक आला होता है, इसको स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। और इस आले के ज़रिए जब ब्लड प्रेशर मालूम करते हैं तो दो रीडिंग ली जाती हैं। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, दिल जिस वक्त खून को एक दबाव के साथ शरेयानों में धकेलता है, मैंने आपको बताया ना, खून जो है ये शरेयानों के ज़रिए धकेला जाता है, वरीद के ज़रिए वापस आता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ये होता है कि दिल जब खून को पंप करता है शरेयानों के ज़रिए इसको धकेला जाता है, तो इस वक्त उसका जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब देखें, दिल ने शरेयानों के ज़रिए खून को धकेल दिया है। अब थोड़ी देर के लिए जब दिल खून को एक दबाव के साथ शरेयानों में धकेलता है तो एक लम्हे के लिए दिल जो है वो साकन हो जाता है, आराम की हालत में आ जाता है। इस आराम की हालत के दौरान ब्लड प्रेशर जो होता है वो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ये दोनों रीडिंग जो हैं ब्लड प्रेशर मालूम करने के लिए, ये दोनों रीडिंग यानी सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक, इसको नोट कर लिया जाता है। अब ये देखना है ब्लड प्रेशर को जब मर्ज की हैसियत से देखेंगे तो इस हवाले से ब्लड प्रेशर की दो अकसाम होगी, एक होगा हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा होगा लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? खून की नालियों के अंदर सतही दबाव जो होता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। बाज़ वजूहत की बना पर ये प्रेशर जो है ये बढ़ जाता है, यानी इसका प्रेशर बढ़ जाता है। इस सूरत में जो पोजीशन बनती है वो हाई ब्लड प्रेशर होगी, इसको हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। इसका इन्हिसार जो होता है खून की हालत पर होता है और इसके अंदर तब्दीली पैदा होने पर होता है। और इसकी वजह एक और भी हो सकती है कि दिल के अंदर जो हमारे दिल के खाने होते हैं, एक होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल, एक होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स। अब जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, खून को शरेयानों के अंदर धकेलने की सलाहियत पर होता है। इसके अलावा हमारे खून में छोटी-छोटी एक, आपको पता है कि जब ये आर्टरीज़ या वेन जो है ये आगे जाके तक़सीम दर तक़सीम होके वो छोटी-छोटी नालियाँ बना देती हैं। इसके अलावा खून की छोटी शरेयानों में बदलती हुई मज़ामिक क़ुव्वत भी इसमें शामिल होती है। बाज़ का ब्लड प्रेशर जो है इसकी आपको वजह पता होती है और बाज़ का नहीं पता होती। बाज़ का इसकी वजूहात का पता नहीं होता है। बाज़ का ये हमें इस ब्लड प्रेशर की वजह पता होती है। तो ऐसा ब्लड प्रेशर जो किसी मर्ज़ की वजह से हो, जैसे किडनी में प्रॉब्लम हो जाए, जिगर में कोई मसला बन जाए या कोई और मसला हो जाए, शुगर भी हो सकती है, वो सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर के ज़ुमरे में आएगा, उसको सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। इस तरह का हाई ब्लड प्रेशर जिसकी अलामत का पता ही ना हो, वो बेनाइन हाइपरटेंशन कहलाएगा। वो बड़ा ख़ास को पता ही नहीं है वो मसला क्या है बंदे को, लेकिन वो अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें वो बेनाइन हाइपरटेंशन कहलाएगा। ऐसा ब्लड प्रेशर जिसका इलाज ही ना किया जाए, बीमार हो बंदा, उसको ब्लड प्रेशर भी हो, इसका इलाज ना बंदा करवाए, तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कहलाएगा वो। अब ये देखना है कि ब्लड प्रेशर जो है ये इसकी काज़ क्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर की रीज़न्स क्या हैं? अब फ़र्ज़ करें कि आपके गुर्दे अगर किसी वजह से मुतासर हो गए हैं, गुर्दों का पेशेंट है, उसको गुर्दों में सोजिश हो गई है, नेफ्राइटिस हो गया उसको,
या उसको ब्लड यूरिया वैल्यू बढ़ गई, या नेफ्राइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसका, वो बढ़ते बढ़ते वो ना गुर्दे फेल हो गए हैं उसके, रीनल फेलर हो गई है उसको, तो इस वजह से भी उसका ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगा। अगर किसी वजह से जिस्म के अंदर कोई डिसबैलेंस हो जाए, जिस्मानी निज़ाम जो है डिसबैलेंस हो जाए किसी वजह से, उस वजह से भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल की मिकदार अगर खून की नालियों के अंदर बढ़ जाए, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है ये इंक्रीज़ कर जाता है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, चटखारेदार चीज़ें वगैरह खाते हैं, इस वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है ये इंक्रीज़ कर जाता है, हाई ब्लड प्रेशर अब में हो जाता है बंदा। जिस्म के अंदर वाइटामिन की अगर कमी हो जाए, उसके अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। स्टीरॉइड जो होते हैं, इनका इस्तेमाल करने से, ये स्टीरॉइड बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये स्टीरॉइड से एक तो शुगर बढ़ती है बंदे की, दूसरा इसका इस्तेमाल ज़्यादा अगर करें ना, लेकिन ये स्टीरॉइड बुरी चीज़ नहीं है कि ये अगर बंदे को अंदाज़ा लगाएं कि नेफ्राइटिस का मसला है, उसको गुर्दों में सूजन है, तो उसके लिए डॉक्टर को फिर स्टीरॉइड पे ही जाना पड़ता है, लेकिन इसका आदी नहीं होना चाहिए। स्टीरॉइड ऐसी चीज़ है, ये जिस जगह पे भी जाती है वहाँ पे वो ये ज़ख्म को बिल्कुल ठीक कर देती है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। ज़्यादा सोच बंदा करे, ज़्यादा टेंशन लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और डॉक्टर कहते हैं कि तकरीबन 99% जो मर्ज़ हैं ये टेंशन से होते हैं। और ग़िज़ा में अगर आपने चिकनाइयाँ, प्रोटीन का इस्तेमाल अगर बढ़ा दिया जाए, प्रोटीन का ज़्यादा मकदार में अगर आप प्रोटीन लें ग़िज़ा में, इस वजह से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर खून गाढ़ा हो जाए, उस वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है ये बढ़ सकता है। ये तो मतलब रीज़न हो गई ना कि एक तो गुर्दों की वजह से जिस्म में डिसबैलेंस, जिस्म का जो निज़ाम है वो डिसबैलेंस हो गया, उस वजह से भी ये आपका ब्लड प्रेशर जो है ये बढ़ सकता है। अब इसको डॉक्टर जो हैं, हाई ब्लड प्रेशर, ये लो ब्लड प्रेशर इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना कि हाई ब्लड प्रेशर जो है ये ख़तरनाक होता है। हाई ब्लड प्रेशर को डॉक्टर कहते हैं ये खामोश कातल है, और ये आहिस्ता आहिस्ता बंदा ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनको ब्लड प्रेशर हुआ होता है, उनको मसला भी होता है, लेकिन वो इसका वो ट्रीटमेंट सही नहीं करवाते, परहेज़ नहीं करते, इलाज नहीं करवाते, मेडिसिन नहीं लेते टाइम पे। इस वजह से ये बाज़ औक़ात यकदम आके अटैक करता है और बंदे की डेथ हो जाती है, ऑन स्पॉट बंदा मर जाता है, संभलने का मौका ही नहीं मिलता। बाज़ औक़ात इससे ये होता है बंदे की ब्रेन हेमरेज भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी बंदे को आ सकता है। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो बंदे को हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज यानी दिमाग की नसें फट सकती हैं। अगर एक बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज़, हाई ब्लड प्रेशर का, तो उसको एहसास नहीं होता कि मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो वो समझता है कि मुझे नॉर्मल है, हालांकि ऐसा नहीं होता। जब वो किसी डॉक्टर के पास जाता है, उसको चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है। अब देखें, हाई ब्लड प्रेशर जो है इसकी हद मुकर्रर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी आपने जो प्रिडिक्शन करनी है, इसका जो तयन करना है कि हाई ब्लड प्रेशर किसे हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसके लिए हम एक बुनियाद बनाते हैं डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। हमने एक बेस बनाना है इसको, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हमने बेस बना के, हम 3 किस्म के माइनर किस्म का अगर ब्लड प्रेशर है, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो उसकी जो रीडिंग होगी वो 95 से लेके 105 तक होगी। अगर दरमियाना डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो उसकी रीडिंग जो है 105 से लेके 115 तक होगी। अगर बहुत ख़तरनाक कोई ब्लड प्रेशर है, यानी जिससे वो ख़तरा हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकती है, और गुर्दे भी फेल हो जाते हैं बाज़ औक़ात, ये अंदाज़ा लगाएं कि ब्लड प्रेशर अगर एकदम बढ़ जाए तो उससे गुर्दे फेल हो जाते हैं। तो उससे भी अब देखें, एक ख़तरनाक जो ब्लड प्रेशर है ये 115 115 से ऊपर होता है, ये कंसिडर किया जाता है डायसिस्टोलिक के हिसाब से। अगर 115 से ऊपर रीडिंग है तो ये ख़तरनाक होगा, और इससे बहुत से अमराज भी पैदा हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि एक तो गुर्दे फेल हो सकते हैं, दूसरा दिमागी शरैन, और नज़र पे भी हमला हो सकता है, यानी बंदे की नज़र भी ख़त्म हो सकती है। बाज़ को तो होता है कि यकदम ब्लड प्रेशर बढ़ा और जाके नज़र पे हिट करता है और नज़र ख़त्म हो जाती है बंदे की, बिल्कुल बंदा अंधापन भी हो सकता है बंदे के अंदर। जब ब्लड प्रेशर की मर्ज़ का आगाज़ होता है तो उसके बढ़ने का इल्म हो जाता है, लेकिन जब मर्ज़ बढ़ता जाता है, इसका एहसास कम हो जाता है, बंदा आदी हो जाता है ना उस चीज़ का। जब आदी हो जाता है तो फिर यकदम ये हमला करता है, तो बंदा फ़ारिग हो जाता है, बंदा मर जाता है। लेकिन मैं ये आपको ये ज़रूर कहूँगा कि एक और ब्लड प्रेशर होता है, उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब वो इतना ख़तरनाक नहीं होता जितना ये हाई ब्लड प्रेशर है। एक नॉर्मल बंदे के अंदर 80-120, 80/120 जो होता है ये नॉर्मल होता है। अब लो ब्लड प्रेशर जो होता है ये क्या होता है, इसकी रीज़न्स क्या होती हैं? ठीक है? इसको
आपको मैंने पहले बताया कि खून जो है, फिशारे खून को ज़ईफ़ फिशारे खून भी कहता है। यानी लो ब्लड प्रेशर, यानी इंसान का ब्लड प्रेशर अगर कम हो गया नॉर्मल रेंज से, तो इसकी रीज़न्स होती हैं कुछ। एक तो ये जो लोग बहुत ज़्यादा ये मनशिया, ये ड्रग्स के आदी होते हैं, ड्रग्स लेने के आदी होते हैं, उनको भी ये ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ये जो नशेई लोग होते हैं, ये नशा वगैरह करते हैं, अगर बंदे को कोमा हो गया किसी वजह से, शॉक की हालत में चला गया, तो उससे ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। अगर कोई हादसा हो गया, एकदम एक्सीडेंट हो गया, बंदा जा रहा है रास्ते में, एक्सीडेंट हो गया, उसका खून बह गया, बहुत ज़्यादा खून बह गया, उससे भी ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। किसी गम परेशानी में भी ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा ये जैसे पेशाब आवर ये अद्वियात लें, जैसे लासिक्स एक दवाई है, डॉक्टर देते हैं अक्सर लासिक्स, ये जिनको ये गुर्दों में सूजन होती है, उसके लिए ये स्टीरॉइड के साथ ये लासिक्स भी दी जाती है, ताकि पेशाब ज़्यादा है और सूजन कम हो, लेकिन उससे भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ज़्यादा अगर आपने डायूरेटिक मेडिसिन लेंगे, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है ये डाउन होगा, नीचे जाएगा। ज़्यादा अगर आपने कसरत मुबाशरत करनी है, उससे भी ब्लड प्रेशर आपका कम होगा। एक औरत है, वो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी है, दौरान डिलीवरी जो है ये ब्लड प्रेशर नीचे आ सकता है। ब्लड प्रेशर जो कम जो है ये, इससे इतने मसले नहीं पैदा होते, लेकिन ये नहीं कि इसको बिल्कुल आपने खाली छोड़ देना, इसका भी इलाज करना चाहिए। इसका भी ये भी डेंजरस ही है, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये जो हाई ब्लड प्रेशर है ये ज़्यादा ख़तरनाक है। इसको खामोश कातिल कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर को। इसके लिए बड़ी परहेज़ की ज़रूरत होती है। अगर ये परहेज़ ना करे इंसान, तो बंदा जो है इसकी ऑन ये देखिए, इसका इसका संभलने का मौका नहीं मिलता है हाई ब्लड प्रेशर मरीज़ को। जैसे मैंने आपको रीडिंग बताई है कि ये अगर 115 से ऊपर रीडिंग है इन केस ऑफ डायसिस्टोलिक प्रेशर में, तो ये सबसे ख़तरनाक होगा और ये बंदे की बहुत से अमराज इससे पैदा होते हैं। मैंने आज कोशिश की है आपको ज़रा ब्लड प्रेशर के बारे में समझाने की, और आप मेरी ये वीडियो जो है इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि मैं मज़ीद आपको अच्छी वीडियो जो है इन नियर फ्यूचर आपको दे सकूँ। थैंक्स।